यस, ठीक है, ओके। तो क्या सामने वाले यूट्यूबर चैनल के पास या जो यूट्यूबर होता है उसके पास अथॉरिटी होती है आपका कमेंट डिलीट करने की? कोई नहीं भाई, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये तो पता होगा। तो यानी कि अगर हम किसी भी ब्लॉग के ऊपर कमेंट करके आएंगे तो सामने वाला उस कमेंट को डिलीट भी कर सकता है। और ज्यादातर कमेंट में स्पैमिंग ही होती है, तो ये एक एक्टिविटी ऐसी है जो बहुत जल्दी स्पैमिंग में आ जाती है। ऊपर सामने वाले ने लिखा है कि कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, और नीचे एक बंदे ने लिंक लगाया है मेरी वेबसाइट पे यूआरएल पे क्लिक करें। तो मुझे पहले तो ये बताओ, ये कमेंट होते किसके लिए है? ये यूजर्स के लिए होते हैं या एडमिन के लिए होता है वो कमेंट? आपके फेसबुक पेज पे या फेसबुक आप अगर चलाते हो, इंस्टा चलाते हो, तो आप मुझे सिंपल सा बताएं, आपकी फोटो पे जो कमेंट आता है वो यूजर्स के लिए होता है? तो आज ही पता चला। या जिसने वो फोटो डाला है वो एडमिन उनके लिए होता है? यूजर को यहाँ पे विजिटर समझ लेना, मे बी आप कंफ्यूज हो जाओ, तो मैं चेंज कर देता हूँ वर्ड को। जो फेसबुक पे आप पोस्ट डालते हो, उस पोस्ट पे जो कमेंट आता है वो विजिटर्स के लिए कमेंट ऑप्शन उनको बताने के लिए होता है विजिटर्स को, या एडमिन को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए होता है, या क्रिटिसाइज करने के लिए होता है? तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज समझ में आई होगी, जिस बंदे ने पोस्ट डाला है, बहुत बहुत कैसे हो जाएगा हरिंदर जी। हम आपकी फोटो है, आपने डाला, मान लो आप मनाली गए हो, आपने वहां की फोटो डाली, अब आपके नॉन टू उसमें बोलेंगे है वेरी नाइस, जो सबसे ज्यादा कॉमन वर्ड है। या बताइए। सर एक्चुअली ना दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। जैसे मान लिया मैंने कोई मार्केटिंग चीज़ें डाली हैं, कोई दूसरा बंदा आके उस पर अपनी मार्केटिंग करता है तो वो तो यूज़र गलत के है ना, लिए डाला हुआ है। वो गलत है ना। हाँ वो गलत है, लेकिन हाँ, जैसे आपने पूछा मैंने वो सोचा तो वो यूज़र के लिए डाला होता है। हाँ वो और गलत है मेरी बट फोटो पे कोई कमेंट्स किया किसी ने कि अच्छा है वो बुरा आपके है, वो लिए, मेरे लिए किया है। बिल्कुल। यस सर। आपने अगर कोई पोस्ट डाला जो मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो भी आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, मतलब सामने वाला आपको अप्रिशिएट करेगा, यार सर थैंक यू, थैंक यू, आपने इतनी अच्छी नॉलेज दी, और वहां पे आके मैं डाल रहा हूँ मेरी वीडियो को आके लाइक करें, मुझे मेरे चैनल को फॉलो करें। तो वो गलत है। किसी के भी आप इंस्टाग्राम को ओपन करना, किसी भी पर्सन के जो पॉपुलर हैं उनके कमेंट सेक्शन में जाके देखना, उसमें लिखा आएगा फॉलो करो मुझे, मेरे पर्टिकुलर चैनल को फॉलो करें। दैट इज इररिलेवेंट। ऊपर जो चल रहा है उसको आपने देखा तक भी नहीं, आप कमेंट में जाके बस ये लिख रहे हो फॉलो करो, फॉलो करो, फॉलो करो। तो आप कह रहे हो स्पैमिंग। इसको गूगल बोलता है स्पैमिंग। और सामने वाले के पास अथॉरिटी है उसको डिलीट करने की भी। आप चाहे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे आप किसी भी चैनल पे हो, आपका सामने वाला कमेंट डिलीट कर सकता है बाय शो। तो आप मुझे बताओ, अगर सामने वाले ने कोई भी पोस्ट डाला है, उसको अगर हम अप्रिशिएट करेंगे तो क्या वो उस कमेंट को डिलीट करेगा? आपको एक बड़ा सा बढ़िया सा कॉम्प्लीमेंट, जैसे मुझे आती नहीं है बट मैंने काफी सारी वीडियोस देखी हैं ओमेगल की, तो उसमें काफी सारी पिकअप लाइंस होती हैं, है ना? बड़ी अच्छी अच्छी लगती है कई बार तो। कई रोस्टिंग वाली होती हैं कि रोस्ट कर दिया सामने वाले को। तो मैं कहूंगा अप्रिशिएट वाली चीजों को तो हमें अच्छा लगेगा ना दिल से, भाई एक बंदे ने इतना अच्छा लिख दिया हमारे लिए, मतलब सारी दुनिया की जितनी भी शेर व शायरी थी सारी एक ही जगह लगा दी, तो वो हमें अच्छा लगेगा। तो उसको हम रखेंगे, और बाद में हमने कह दिया, अब समझ रहा, एक पोस्ट को हमने देख के अपनी दिमाग की दिल की सारी शेर व शायरी लगा दी, अब उसके बाद हमने लास्ट में लिखा आई ऑल्सो मेक कॉन्टेंट, इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू सी माई कॉन्टेंट जस्ट फॉलो या जस्ट क्लिक ऑन माई लिंक, यू कैन विजिट माई इंस्टाग्राम पोस्ट। तो हम देख सकते हैं बढ़िया सा, उसने बढ़िया से एक दो तीन लाइन का बढ़िया सा एक शेर व शायरी लिख दी, उसके बाद उसने बोला मैं भी कुछ अच्छा कंटेंट क्रिएट करता हूं, तो हम कंसीडर कर सकते हैं ऐसे कमेंट को कि ठीक है हम जाके देखेंगे। समझ में आया? ऐसे आप किसी को अप्रिशिएट करके, उसके कंटेंट की अप्रिशिएशन करके, अगर आप उसको अपना चैनल भेजते हो, आप इंस्टाग्राम अकाउंट भेजते हो, तो पॉसिबिलिटी बन जाती है कि वो आपके उस कंटेंट को देखने आ सकता है। ये मैं जेन्युइनली नहीं कह रहा, नहीं भी आए वो सामने वाले के ऊपर है। तो ये अप्रिशिएशन देना बहुत जरूरी है। सामने वाले ने जो पोस्ट डाला है, जो ब्लॉग डाला है, उसको बिना पढ़े लिख दिया विजिट माई वेबसाइट, विजिट माई वेबसाइट, तो ये स्पैमिंग में काउंट होता है। अब जैसे मैंने बोला, आप किसी को अप्रिशिएट भी कर दोगे ना, तो भी वो आपके कमेंट को हाइड कर देता है, या डिलीट कर देता है, या आपको अप्रूवल ही नहीं देता कि आपका कमेंट दिखे। मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ, आपने कितना भी अच्छा एप्रिशिएशन करके देख लिया, नो वन इज इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, आपका कोई भी कमेंट लाइव नहीं होने देगा। तो लाइव कमेंट नहीं होगा तो कोई फायदा ही नहीं है। कोई फायदा नहीं है अगर आपका कमेंट लाइव नहीं हो रहा है तो हमें करना क्या है? आप सबको पता है, शायद आप सभी को ये चीज आइडिया होगी, अभी थोड़ी देर पहले हमने वेब 2.0 सबमिशन किया है। क्या सामने वाले ने हमें रिकमेंड किया है तो हमारे बंदा वो, उसने हमें लिंक लगा के रिकमेंड किया है। तो क्या हम उसके कमेंट में जाके ये लिख सकते हैं, थैंक यू फॉर कंसीडरिंग अवर वेबसाइट, यू कैन ऑल्सो विजिट अवर वेबसाइट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन? हमने सामने वाले को थैंक यू भी कर दिया। ओ, अपना ये ओ वाला कौन सा वो लगा दिया। तो हम अपने ही कंटेंट पे जाके कमेंट करेंगे अपनी ही वेबसाइट को, तो हम गूगल को और ज्यादा श्योरिटी दे रहे हैं कि इसने हमें रिकमेंड किया, हमने इसको थैंक यू बोल दिया भाई। थैंक यू फॉर रिकमेंडिंग अस, जैसे कि ज्यादातर कंपनियां करती हैं, पहले खुद ही कमेंट अपने सेक्शन पे डलवाती हैं। ये जेन्युइन तरीका है जो मैं बता रहा हूँ, ये दूसरों के ब्लॉग्स पे जा जाके कमेंट डालना इज नॉट अ गुड वे, ये स्पैमिंग में काउंट होगा ना, वो कभी लाइव होने देगा। आपका बंदा है, मतलब जो कंटेंट राइटर है वो आप ही का पर्सन है, आप उसको रिकमेंड, उसने रिकमेंड किया आपको और आपने उसको बोला थैंक यू फॉर कंसीडरिंग अस, थैंक यू फॉर टेकिंग अवर ब्लॉग एज ए रेफरेंस, नाउ यू कैन ऑल्सो विजिट अवर न्यू ब्लॉग्स और न्यू अपडेट्स, यू कैन क्लिक ऑन दिस लिंक। तो दिस इज द फॉर्मेट, हम एक पर्टिकुलर मैनिपुलेशन चला रहे हैं, और इससे हमारी वेबसाइट बहुत जल्दी रैंक होना शुरू हो जाती है।
समझ में आया? ये एक्टिविटी हम सोशल बुक मार्किंग वाली वेबसाइट्स पे भी कर सकते हैं, ये एक्टिविटी हम सोशल बुक मार्किंग वाली साइट्स पे भी कर सकते हैं, ये हम क्वेश्चन एंड आंसर वाली एक्टिविटी पे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर वाली वेबसाइट जरूरी नहीं है कि कमेंट करने का ऑप्शन देगी, ठीक है? जरूरी नहीं है कि वहां पे कमेंट करने का ऑप्शन आ जाए, ये मैं बिल्कुल नहीं कहता आएगा ही, बट कुछ क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन वेबसाइट में ऑप्शन आता है, तो उनको भी हम वहां पे थैंक यू कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट का फिर से लिंक लगा सकते हैं। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ? अपने ही बैकलिंक्स के जहां हमने सबमिशन किए हुए हैं, उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे जाके उन सभी बंदों को थैंक यू बोलना और साथ के साथ अपनी वेबसाइट का एक और यूआरएल पेस्ट करके आ जाना। बड़ा सही तरीका लगा, मतलब कहीं ना कहीं एक लॉजिक लग रहा है कि हाँ ये तो पॉसिबल है। अब ना तो वो मेरा कमेंट डिलीट कर सकता, पैसे रोक दूंगा मैं उसके, अगर उसने मेरा कमेंट डिलीट कर दिया तो। अपने पर्सन से हम कुछ भी कराएं, हम किसी और से पॉसिबिलिटी पे नहीं रह सकते। तो कमेंटिंग करना इज नॉट अ लाइक कोई ऐसा स्पैमिंग नहीं है, बट तरीके से करना दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू वर्क। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने ये ब्लॉग डाला था अभी आपके सामने, इसका एक फाइनल यूआरएल है। यहाँ पे मैं नीचे आया, अभी इसका फाइनल यूआरएल कॉपी करता हूँ और इसको गेस्ट वाले सेक्शन में ओपन करता हूँ। मैंने यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे मैं नीचे गया, बिल्कुल नीचे नीचे नीचे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है साइन इन कर लो। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ये कहाँ कहीं कहीं शेयर करना है आपने, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, चलो गूगल से साइन इन करते हैं। एंड आई हैव अ वेबसाइट SEO शौकीन जी। मैं जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मैं एक कंपनी का पेज मैंने ब्लॉगर पे बनाया है, ये दिखाने के लिए कि अलग अलग तरीके से रिकमेंडेशन होती है। मैं नीचे आऊंगा, यहाँ पे एंटर कमेंट आ रहा है लिखा हुआ, आ रहा है। मैं यहाँ पे लिखूंगा थैंक यू फॉर शेयरिंग सच इंफॉर्मेटिव ब्लॉग अबाउट AI एंड रेफरेंस साइट इज सुपर I must say if you want more information visit। यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक लगा दिया एंड यहाँ पे मैंने इसको पब्लिश कर दिया है। अब ओनर भी मैं हूँ, मैंने इसको पब्लिश कर दिया है, ठीक है। मैं अपनी खुद की ब्लॉग वेबसाइट पे गया, रिफ्रेश किया, कमेंट आ रहा है, नीचे कमेंट आ गया, मैं डिलीट नहीं करूंगा, रहने दो, काम हो गया। एक मुकुल शौकीन नाम के बंदे ने थैंक यू केयर करके मैसेज डाल दिया है। ये होता है कमेंटिंग करना। आप किसी भी सेक्शन पे जा सकते हो, जैसे सपोज मैं क्वेश्चन एंड आंसर पे गया, क्वेश्चन एंड आंसर पे मैंने ये कॉपी किया, ये अपना बोलिए। सर बट जो ऊपर ब्लॉग में लिंक लगाया है वो भी तो हमारी वेबसाइट का, और यहाँ नीचे रेकमेंड किया वो भी हमारी वेबसाइट है। तो वो एक ब्लॉगर ने किया, वो हम नहीं है, ये समझ लो। आप परिचित बन जाओ थोड़ा, वो बंदा कोई और है, वो ब्लॉगर ने रिकमेंड किया, फिर हमने बोला कि थैंक यू आपने रिकमेंड किया हमें, आपको आपका ब्लॉग पढ़ने के बाद मुझे बड़ा इंफॉर्मेटिव लगा, आपकी रेफरेंस वेबसाइट बड़ी अच्छी लगी, आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस लिंक पे जा सकते हो। वो तो सर आइडिया अच्छा है, लेकिन मतलब गूगल को नहीं मालूम पड़ेगा वैसा, है ना? कैसे पता चल जाएगा? वो बंदा ओके। जहां से काम कर रहा है वो अपने घर से कर रहा है, उसने ब्लॉग लिखा, कंपनी ने जी। उसको उसने लिंक भेज दिया कंपनी को, लो भाई ये लिंक लिखा है, अब कंपनी का बंदा बैठा है, जैसे आप बैठे हो मैं बैठा हूँ कंपनी में ऑन जॉब, मैंने उस पर जाके कमेंट कर दिया। ओके ओके सर, गॉट इट। यहाँ पे देखो ना, ये रहा, देखो कमेंट्स लिख के आ रहे हैं। ये क्वेश्चन एंड आंसर ओपन किया है मैंने। लास्ट टाइम आपको पता है मैंने सिंपली आपको एक बहुत बात बोली थी, जब क्वेश्चन एंड आंसर कर रहे थे, एक पर्सन का अकाउंट ओपन करना। यस सर, यस सर। अब कंपनी यहाँ पे अपना अकाउंट बनाएगी और रिकमेंड करेगी ना, थैंक यू फॉर शेयरिंग अवर यूआरएल, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग अवर्स। ओके ओके, गॉट इट सर। ये होता है तरीका। तो जहां पे भी हम पर्सन का अकाउंट बना रही हैं, तो क्या कंपनी उनको अप्रिशिएट नहीं करेगी, थैंक यू नहीं बोलेगी? जैसे लेट्स सपोज मैं बताता हूँ, इसका एक एग्जांपल देता हूँ, आपने लिंक्डइन यूज किया होगा, किसी ने यूज किया है लिंक्डइन? लिंक्डइन में किसी कंपनी को आप जाके अप्रिशिएट करो, जैसे आपको लेट्स सपोज WSQ टेक की तरफ से सर्टिफिकेशन मिलेगा एंड यू आर सेटिस्फाइड कि हाँ जो उन्होंने टॉपिक पढ़ाए हैं, जो टॉपिक्स के साथ हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज है वो काफी इनहेंस की है, आपको लगेगा वी हैव टू मेंशन WSQ टेक। तो WSQ टेक को अपने बिहाफ पे, उन्होंने तो नहीं बोला, ये जेन्युइन एक्टिविटी है, आपने अपनी तरफ से अपना फीडबैक दिया, ये WSQ टेक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ही दे विल आंसर योर पर्टिकुलर ब्लॉग। तो ये हम करते हैं। तो ये एक
रिलेशन मेंटेन करने वाली बात हो गई ना, तो गूगल देखता है कि इस बंदे ने इस वेबसाइट का रिकमेंडेशन किया और उस कंपनी ने आके इसको रिप्रेजेंट कराया, तो ये एक बॉन्ड क्रिएट कर रहा है। तो गूगल के सामने तो हम बल्कि ये दिखा रहे हैं कि हाउ गुड वी आर, कि हमारे बारे में अगर कोई कहीं भी शेयर कर रहा है तो हम वहां पे जाके अपना सामने वाले को अप्रिशिएट कर रहे हैं। समझ रहे हो, जैसे अपने घरों में होता है इसी तरीके से, बंदा मेडल जीत के लाया तो अप्रिशिएशन में घर वालों ने 500 रुपए दे दिए, पार्टी रख दी कि चलो बच्चे को थोड़ा अप्रिशिएशन मिलेगा, तो उसका हौसला और बढ़ रहा है। तो यही गूगल भी समझता है, गूगल कोई अलग थोड़ी ना है। तो हम हर कमेंट में जाके सिंपल अप्रिशिएट कर रहे हैं, और वो कमेंट क्यों डिलीट नहीं होगा, क्यों, वो जेन्युइन कमेंट होगा। एक तो हम उस ब्लॉग का अप्रिशिएशन कर रहे हैं, दूसरा हम अपने ही ब्लॉग का अप्रिशिएशन दे रहे हैं, तो हम चाहकर भी उसको क्यों डिलीट करेंगे। क्लियर है सबको। इसकी कोई एक्सेल शीट बनानी है तो मैं बता देता हूँ कैसे बनेगी। किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लो, कोई दिक्कत अगर लग रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही हो। अपनी ही आप अपने दोस्तों को बोल देते हो हमारे यूट्यूब पे जाके, यार लिंक, मैं लिंक भेज रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल का, कमेंट डाल दें, फिर आपका थैंक यू करना बनता है नहीं बनता उसको। इसी को तो एंगेजमेंट बोलते हैं सोशल मीडिया में। चलो सोशल मीडिया भी करा नहीं है। चलो, अगर आप किसी और के कमेंट पे जाके लिखोगे विजिट माय वेबसाइट, विजिट माय वेबसाइट, वो स्पैमिंग है, वो मत कर लेना। वो गूगल को भी लगेगा यार ये पागल हो गया है, वो कमेंट पे देखेगा कि यार ये कमेंट सेक्शन में आप कर क्या रहे हो, क्यों यूआरएल डाल रहे हो। बट अपने खुद के ब्लॉग्स पे डालोगे, जेन्युइन लगेगा, आप आंसर दे रहे हो, बढ़िया लगेगा। तो दो तरीके हैं इसको करने के बस। अब इसकी एक्सेल शीट देख लो, बड़ी सही सिंपल सी एक्सेल शीट है, कुछ नहीं करना। कोई ड्राइव लिंक नहीं है इसमें। इसमें डीएपी का कोई रोल नहीं है। इसमें आता है कमेंट क्या किया है। अब देख लो यहाँ पे क्या होता है। ये क्या हो रहा है। ओके, आपने किस पर्टिकुलर ब्लॉग का कमेंट जाके लिखा है, तो यहाँ पे वेब 2.0 ब्लॉग सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ। यूआरएल ऑन विच यू आर कमेंटिंग, जिस पे आप कमेंटिंग करने वाले हो। जैसे ये आर्टिकल था, इसका यूआरएल उठाया, ये आपने मेंशन कर दिया कि भाई मैंने इस यूआरएल का कमेंट डाला है। फाइनल यूआरएल आफ्टर कमेंटिंग, जब आप किसी के ब्लॉग पे जाके ऐसे कमेंट कर देते हो, दिख रहा है ये कमेंटिंग आ रहा है, यूआरएल यही रहेगा आपका। चेंज कई बार चेंज हो जाता है, कई बार चेंज नहीं होता, रिफ्रेश करके देख लेना, एज इट इज रहेगा। ये रहा, तो यही यूआरएल हमारा, आप जाके चेक कर सकते हो, हमने डाल दिया। फाइनल यूआरएल आफ्टर कमेंटिंग। इसके बाद आता है क्या आपने वहां पे कीवर्ड रखा, नहीं, हमने कोई कीवर्ड नहीं रखना, हमने सिंपल कमेंट करना है, तो कोई कीवर्ड नहीं होगा। आपने नया कमेंट में, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अवर वेबसाइट यूआरएल इन कमेंट। हमने कमेंट में कौन सा यूआरएल अपना लगाया है उसकी बात हो रही है, तो हमने यहाँ पे अपना होम पेज का यूआरएल लगाया है। कमेंट क्या लिखा है, ये रहा कमेंट, क्योंकि कमेंट हम एक ही बार बार नहीं लिख सकते, वो स्पेलिंग होती है, एक कमेंट उठाया वही लिख दिया बस। कौन सी ईमेल आईडी से आपने ऑफिशियल अपनी कंपनी के नाम से एक्टिविटी की है, मैंने एसईओ से की थी। लोगे, ये हमारी कमेंटिंग, क्योंकि आपको याद रखना है कि कमेंट किस पे नहीं हुआ है, किस एक्टिविटी पे कमेंट नहीं हुआ है, ये हमारे काम है हमारा, इस तरीके से हमें करना है। बड़ा सिंपल सा काम है, कमेंट वाला सेक्शन जब चाहो जब बैठ के करने लग जाओ। किसी को कुछ पूछना है पूछ लो, या अपना बोलिए। सर ये वाला तो क्लियर है, इससे रिलेटेड नहीं है। मैं ऐसे ही पूछ रही थी कि जैसे आपकी टेक्निकल वाली वेबसाइट है, उसमें आपने काफी टाइम से पोस्ट नहीं किया, तो उसका उस वजह से डीए पे कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अगर क्वालिटी पे ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। ओके अगर सर। मैंने सिर्फ बैकलिंक बैकलिंक पे काम किया होता तो अब तक वो नीचे आ चुका होता। ओके ओके सर।
तो ये एक्टिविटी थी ब्लॉग कमेंटिंग की। आप इसको आर्टिकल किसी भी सेक्शन में जाके कर सकते हो। बीच बीच में ट्राई करके देख लेना किसी और ब्लॉग पे कमेंट करने का, बट वो आपको रिजेक्ट ही कर देगा। आप इस चीज को ध्यान रखना, वो बंदा अप्रूव ही नहीं करेगा आपके लिंक को। कई बार हम करते हैं ये ट्राई कि हम ऐसी वेबसाइट को जाके ब्लॉग, जिसमें ब्लॉग अच्छा लिखा है उसको अप्रिशिएट भी कर दिया, और अपनी वेबसाइट का लिंक लगाते ही वो कहेगा कि अच्छा अपनी वेबसाइट का लिंक क्यों लगा रहा है, फिर अगर मुझे अप्रिशिएट कर रहा है तो कर ले। तो वो आपके लिंक को अप्रूवल नहीं दे देता, डिलीट मार देगा आपके लिंक को। अब किसी का अगर कोई क्वेश्चन, क्योंकि दो एक्टिविटी है वो मतलब कल कल के सेशन में हम कंप्लीट कर लेंगे। दो एक्टिविटीज को कोई ज्यादा बड़ा टाइम नहीं लगने वाला। एसईओ ऑफ पेज में किसी को कोई क्वेश्चन आ रहा हो? एक्टिविटीज सारी क्लियर है, बड़ी इजी तरीके से मैंने रखा है। मैंने बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब है ही नहीं कॉम्प्लिकेटेड, तो मैं जानबूझ के कॉम्प्लिकेशन क्यों डालूं। इजीनेस रखना, जितना आप ज्यादा रख सकते हो यार बना। तो ये जो एक्सेल शीट है ये ही पूरी ऑफ पेज एसईओ है? बस इतना ही कर लो, बहुत है। ओके सर। क्योंकि अगर जितना ज्यादा आप नई एक्टिविटी ढूंढने के लिए जाओगे, वो एक्सपेरिमेंटल है, काम करेंगी या नहीं करेंगी। ये वो चीजें हैं जो मैंने अपनी वेबसाइट के लिए खुद इंप्लीमेंट की हैं, और इसका काफी सारा रिजल्ट आया है। हाँ सर, ऐसे शीट बनी हुई तो ईजी हो जाता है काम करना। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक एक यूआरएल लगा के दिखाया है। आपके जो नोट्स आएंगे या आपके पास जो शीट आएगी उसमें 12-12 20-20 लिंक भी आएंगे पर एक्टिविटी, जैसे सोशल बुक मार्किंग के, पीडीएफ के, क्वेश्चन एंड आंसर के, इमेज सबमिशन के, तो लिस्ट बनी होंगी। जी सर। तो उसमें आपको स्टार्टिंग में इनिशिएशन मिल जाता है। बाकी फिर आपको जैसे सर्च कंसोल पढ़ोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि किस वेबसाइट पे हमें पैकिंग बनानी चाहिए। भाई वो लिस्ट आपको एसईओ ऑफ पेज आज हमारा कंप्लीट, मतलब कल कंप्लीट होगा, तो हार्डली 1 या 2 दिन में, मतलब नेक्स्ट मंडे तक मिल जाएगी शायद। मंडे है 6 तारीख का, 6 तारीख तक आपको मिल जाएगी। नहीं मिलेगी तो मैं मैनेजमेंट को बोल दूंगा, तो आपके साथ वो शीट शेयर कर दी जाएगी। ठीक है।